नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीन समझना ये आलिम बंदे का काम है, दूसरे बंदे का काम है। और इनको हुक्म है, अल्लाह ने कुरान चाख्या है कुछ बंदे आलिम बन जाओ, बाकी उन्होंने समझाओ। मैंने आयत नहीं पढ़ी, ये कहता सारे ही आप ही पढ़ो आप ही बनो। मैं क्या सारे तो अल्लाह ने नहीं आख्या, तू कितना कह रहे हैं? ओए होए अगर ये जुमला समझ आ जाता तो मैं तो बयानिया वैसे ही दफन कर छड़े है। सारे तो अल्लाह ने नहीं आख्या, अल्लाह ने फरमाया कुछ कर लो, उन्होंने पूछ के अमल करो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, तू कहना सारे ही बनो। ओ भाई ये इदा ही समझ ला जिवें बांदरां दे हथ बंदूक देन दे हैं तू, क्योंकि ये अगर उस्ताद के पास बैठेगे तो बात फिर समझ आएगी, वरना तेरे जैसे ही बनेंगे। और बांदर मैं क्यों आख्या, बांदर छलांग मारदा इधर, छलांग मारदा उधर, छलांग मारदा उधर। 2018 च मसला सी कि बसंत हराम है, 2026 जी उदों कहता सी हलाल है ना, उदों हराम ते हुण की कहंदा है हलाल। इदां ही है ना। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अहमद रजा ने जो लिखा है वही हक, दाता साहब ने जो लिखा है वो वही लिखा है, कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं। ये लोग होते हैं जिनको गुमराही खा जाती है। और मैं आपको एक हदीस सुना के सारा मसला खोल रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के गलत मतलब बयान किया जाता है, अपने ज़हन को इस्तेमाल किया जाता है, तब लोग गुमराह होते हैं। आप कहेंगे कैसे? सुनो हदीस। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इधर मेरे वाल वेखो भाई, हलो की होया दे इधर वेखो अल्लाह दे बंदे। मैंने कहा था एक बंदा मेहमान है, वो मेहमानों को ले आए। कौन है, क्या इसमें ग्रामी है? मोहतरम हाफिज मोहम्मद अफजल साहब। और आ दो भाई इथे आप साहबा कुर्सी वेली पई, इथे आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे तहकीक। जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाए सारे हजरात, बैठे हो इधर वेख क्या करो। मैं क्या पता नहीं की हो गया जनाब, और इशारे ना किया करें एक बंदे, इसलिए मैंने कहा साडा तजर्बा है ना, एक बंदे जिम्मेदार जरा खास मान तोड़ ले आवे, माहौल खराब होता है। और ये तरबियत करने के लिए तो मदरसा बन रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं देखदा पिया सारे नौजवान तुसी टीम बनोगे इंशाल्लाह, पूरा साथ देना इंशाल्लाह, चस आ जाए एक बारी मदरसे में। अब जरा सुनिए असल मसला क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे करीम ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब ये हुजूर की हदीस पाक है। अब ये जितने जाहिल लोग होते हैं जब ये पढ़ते हैं तो पता क्या कहते हैं, आप अभी आप गूगल सर्च करके देख ले, यहां पर तर्जुमा पता क्या लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया ला तजालू कब्री ईदा, मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। मैं कहा डुब के मर जाओ, हदीस दे विच मेले दा लफज ही नहीं, हदीस दे विच ईद दा लफज है, ते ईद दा तर्जुमा मेला कित्थों कर लिया तुसीं? खयानत आ गई कि नहीं आ गई? तो जरा तर्जमा पढ़ने वाला उन्हें कहना अच्छा मेला नहीं लाना चाहिए। यार मेला तो हम अहले सुन्नत कहते हैं, इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में उर्स का तसव्वुर है, मेले का तो तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन मेले वाला तर्जमा किसने कर लिया है? पहली खयानत। दूसरी सुनिए, जब पता चल गया ना तो ऐप पकड़ी गई है। अब इन्होंने कहा नहीं, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तो मतलब पता की है? ऐसी क्या दसो जी। का मतलब यह है जैसे ईदगाह में रश होता है ना, हाँ कहता नबी पाक ने फरमाया एदा मेरी कब्र पे रश नहीं लाना। सामने वाले दो चार जमात, ओ ये तो लॉजिक की बात कर रहा है। मैं क्या तू मेरे कोल होंदा मैं इदां दा लपड़ सिटदा, तेरी मैं लॉजिकां कढ़ के पीछे मारदा। शर्म और हया नहीं आती ये तर्जमा करते हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी कब्र पर तुमने रश नहीं लगाना। कोई अगर हुजूर दी कब्र ते और रोजे ते नहीं जाना तो फिर मुझे ये बताओ मेरे नबी ने ये क्यों कहा था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, रोज़े की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। बोलो ना यार है मोहब्बत वाले। तो जब जाना नहीं है तो फिर ज़ियारत नहीं, जब ज़ियारत नहीं तो फिर शफाअत कैसी है? चलो अगर नहीं समझ आई तो मैं तुम्हें एक और गाल सुना देना। इधर देखे मेरी तरफ। क्या कहने?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے روزے پر نہیں جانا اور وہاں ہم نہیں جا سکتے یا زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے تو میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے بعد مکے سے مجھے مدینے ملنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے۔ فل کیپیسٹی حج تقریباً 25 سے 30 لاکھ بندہ فل کیپیسٹی حج ہو تو اتنا بندہ حج کرتا ہے، چلو 15 لاکھ بندہ سمجھ نہیں آیا، 15 لاکھ تو مدینے آیا ہے نا جی، راش لگا کہ کوئی نہ لگا، آواز کمزور ہو رہی ہے، تو کہیں راش نہیں لاؤنا ہے ترجمہ کر دو نہیں میں لگا تو میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں۔ چلو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو فرمایا اسے چاہیے پھر مدینے میں مرے۔ میرا ہن ذوق والا ترجمہ سنی، تو زندہ بندیاں نو نہیں جان دیندا، نبی پاک فرماؤندے نے مریا جے وی ایتھے، یہ گل دل نو لگی ہے تو پھر سبحان اللہ کی لگنا نہیں، اے جیندیاں نو روکدا پیا کہ اتھے راش نہیں لاونا، نبی پاک فرماتے مریا جے وی ایتھے ہی،